नमस्कार दोस्तों, जय विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2017 में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये एमपीपीएससी 2017 में तो पूछे ही गए हैं, इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न वीडियोस जो आते डलते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट को जिसमें 15 क्वेश्चंस होगा, आप इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को सोचिए और बताइए कि आपके कितने सही निकलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1997 और ऑप्शन डी 1999। तो सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप इसको याद रखिए। उसके बाद राजीव गांधी पुरस्कार इनको 1997-98 में दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 1999 में इनको दिया गया था। पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया था। भारत रत्न 2014 में दिया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1922, बी 1925, सी 1927, डी 1930। तो जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका प्रारंभ 1930 में हैमिल्टन से हुआ था। हैमिल्टन कनाडा से 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। तो आप इसको याद रखिए, 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रमंडल की प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी विजेता नहीं रहा? क्रिकेट विश्व कप में T20 में कभी विजेता नहीं रहा, ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश ऑप्शन ए आया इसमें भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान और सी इंग्लैंड। इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता नहीं रहा है। भारत इसमें 2007 में विजेता रहा था। आप याद रखिए, भारत का कभी आ जाए कि T20 विश्व कप भारत ने कब जीता था, तो 2007 में जीता था। और ऑस्ट्रेलिया इसमें कभी भी विजेता नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1908। इसमें से 1968 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। 1968 में ओलंपिक जो हुआ था वो लंदन में नहीं हुआ, बल्कि ये मैक्सिको सिटी में हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए, 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था। लंदन में 1908 में हुआ, 1948 में और 2012 में। 3 बार लंदन में हो चुका है, जबकि 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी वीडियो चैट। वीडियो चैट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन है 6 वाला, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, गूगल एप्स, विवॉल्टी या मोजिला फायरफॉक्स।
इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी गूगल एप्स। गूगल एप्स ब्राउज़र नहीं है, बल्कि ओपेरा भी ब्राउज़र है, विवोल्टी वेब ब्राउज़र है, और मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, एलिट हैकर्स, स्क्रिप्ट किड्डी या किड्डी, स्क्रिप्ट किड्डी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स जो है वो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स नाम से जाने जाते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डक डक गो है एक डक डक क्या है? इसने ऐसा पूछा है। सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है, या न्यूज़ वेबसाइट है? तो जो डक डक गो है ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। सर्च इंजन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वेब ब्राउज़र नहीं है, वायरस भी नहीं है, न्यूज़ वेबसाइट भी नहीं है, बल्कि ये सर्च इंजन है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट किसका उदाहरण है? मेन का, लेन का, वेन का, वाईफाई का? इसमें से ईथरनेट लेन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेन का उदाहरण है। लेन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 10th वाला, मोडेम परिवर्तित करता है। मोडेम जो है वो परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में। ऑप्शन ए या बी दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, क्योंकि जो मोडेम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में दोनों में परिवर्तित करता है। इसलिए इसका आंसर ए व बी दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का प्रवर्त किया? मतलब संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम को कहा जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम जो है वो ऑप्शन ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1935 का स्वतंत्रता 1937 का भारत सरकार अधिनियम, या इसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत उसी से प्रवर्त हुआ है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। किस वंश का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर विल्हर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को डाला है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। अगला जो क्वेश्चन है 14 वाला, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मुगल सम्राट द्वितीय अकबर द्वितीय ने
राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि से विभूषित किया था? ये क्वेश्चंस भी कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुके, आप याद रखिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय ने विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन सी द्वैध शासन से, ऑप्शन डी विधान परिषद से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पृथक मताधिकार के लागू करने से। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन आयोग दिया गया था, पृथक निर्वाचन उनको दिया गया था। ये पहली बार 1909 के अधिनियम में पृथक मताधिकार लागू किया गया था। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको ये क्वेश्चंस अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी प्रकार के और अन्य क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि विभिन्न वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।